दोस्तों, कई बार हमने लोगों को ये कहते सुना है कि भाग्य में जो लिखा होगा वो एक न एक दिन जरूर मिलेगा। भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। इसे राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में देर नहीं लगती। इसी विषय पर मैं एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर आई हूँ, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। उसका राज्य बहुत ही खुशहाल था। उसकी 3 बेटियां थीं। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। राजा की तीनों बेटियां अपने पिता से बेहद प्रेम करती थीं। एक दिन राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था। सब और शांति थी। ये देखो अत्यंत प्रसन्न था। कुछ देर पश्चात पता नहीं राजा को क्या सूझी। राजा जब दरबार में गया तो बोला, सभी लोग मेरा दिया मेरे भाग्य का खाते हैं। सभी दरबारियों ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी महाराज, हम सभी आपका दिया और आपके भाग्य का खाते हैं। राजा उनकी बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तभी दरबार में उसकी बेटियां भी आ गईं। राजा ने सोचा, लगे हाथ बेटियों से भी इस बात पर समर्थन की मुहर लगवा लेते हैं, और अपनी बेटियों से बोला, मेरी प्यारी बच्चियों, क्या तुम लोग भी मेरा दिया खाती हो, मेरे भाग्य का खाती हो? दोनों बड़ी बेटियां बोली, जी पिताजी महाराज, हम आपका दिया और आपके भाग्य का खाती हैं। किंतु तीसरी बेटी मोहिनी चुप रही। महाराज ने देखा तो बोले, बेटा मोहिनी, क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? मोहिनी बोली, जी नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे तो मैं आपके राज्य में रहती हूँ और आप हमारे पालनहार हैं, किंतु रही बात भाग्य की, तो वो मैं अपने नसीब का खाती हूँ। भरे दरबार में किसी ने भी राजा की बात का विरोध नहीं किया और उसकी अपनी ही बेटी उसके विरुद्ध बोल रही है। इसमें राजा को अपना अपमान लगा। उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए कहा, बेटी मोहिनी, कहीं तुम भूलवश गलत तो नहीं बोल गई? जी नहीं पिताजी, मैं अपने भाग्य का दिया ही खाती हूँ। उसने पुनः अपनी बात दोहरा दी। सभी दरबारी शांत थे। इस बार राजा को क्रोध आ गया और बोला, देखते हैं तुम कैसे अपने भाग्य का खाती हो। ये भाग्य ही तो अपना खेल खेल रहा था। कुछ दिनों पश्चात राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह किसी बड़े राज्य के राजकुमारों के संग कर दिया और तीसरी बेटी मोहिनी का विवाह एक कव्वे से कर दिया, जो उनके महल की मुंडेर पर आ बैठ गया था। मोहिनी ने इस विवाह का विरोध किया, किंतु राजा को तो जैसे जिद थी। बोला, अब अपने भाग्य का खाओ, और उसे राज्य से कुछ दूरी पर एक जमीन का टुकड़ा दे दिया। मोहिनी उस कव्वे को साथ लेकर महल से बाहर आ गई। उस जमीन पर जाकर देखा तो वो बंजर जमीन थी। कहाँ वो महलों में रहने वाली नाजुक सी राजकुमारी, और कहाँ आज वो बंजर जमीन पर अपने पति कव्वे के साथ थी। भाग्य का खेल वो समझ नहीं पाए और घबरा कर रोने लगी। उसने कव्वे को उड़ाना चाहा, किंतु वो उड़ा नहीं, उसी के संग रहा। राजकुमारी कहने लगी, ये देखो भाग्य का खेल। एक राजकुमारी कव्वे पति के साथ इस बंजर जमीन पर आ गई। फिर उसने सोचा, इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। उसने साहस से काम लिया। पहले तो वो नदी किनारे गई, स्नान किया, पानी पिया और उस कव्वे को एक टीले पर बिठाकर समीप के बगीचे से कुछ फल तोड़कर लाए और अपने पति को भी दिए। तभी तेज हवा चलने लगी। उसने सोचा, इस तरह तो नहीं रहा जा सकता, एक झोपड़ी ही बनानी पड़ेगी। और वो कुछ डंडे, घास इत्यादि एकत्र कर गड्ढा खोदने लगी, ताकि उन डंडों को ठीक से टिका सके। अभी गड्ढा एक हाथ ही खोदा था, तभी किसी चीज से वो पत्थर टकराया। अब तो मोहिनी की उत्कंठा जगी और उसने और गहरा गड्ढा खोदा। खोदते खोदते उसे शाम हो गई। उसमें से एक बड़ा कलश निकला, जो स्वर्ण शिफियों से भरा पड़ा था। अगले दिन राजकुमारी ने वहां महल की नींव डलवा दी और कुछ ही महीनों में उस स्थान पर अपने पिता से भी बड़ा सुंदर और शानदार महल खड़ा हो गया। इस बीच वो कौवा हमेशा उसके संग रहा। अब तो राजकुमारी को अपने उस कौवे पति से प्रेम भी हो गया और दोनों संग संग रहते। एक दिन मोहिनी ने प्रेमवश आवेश में आकर उस कौवे को चूम लिया
उसके चूमते ही एक चमत्कार हुआ। वो कौवा एक बहुत ही सुंदर राजकुमार में बदल गया। तब उसने बताया, मुझे अपने सुंदर होने पर अहंकार था। एक दिन मैंने उसी अहंकार में एक जादूगरनी का अपमान कर दिया। तब उस जादूगरनी के श्राप से वो कौवा बन गया था और तुमने इस बदसूरत कौवे को प्रेम करके उसका श्राप तोड़ दिया। ये सभी बातें मोहिनी के पिता के पास भी पहुंची और वो ये सब देखने स्वयं अपनी बेटी के महल में आया और उसका ठाट बात देखकर अचंभित रह गया और वो राजकुमार से भी मिला। अब उसे लगा कि माध्यम कोई भी हो सकता है, किंतु खाते सब अपने नसीब का है। अब राजा ने उस राजकुमार से अपनी बेटी का पुनः विवाह करके उसके राज्य के लिए खुशी खुशी विदा कर दिया।